आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये है हमारा 11 क्वेश्चन। अगर आप मेरी वीडियो में जाकर देखोगे तो मेरी काफ़ी वीडियो बनी हुई है। टीचिंग एप्टीट्यूड पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाकर वो देखोगे तो वो भी दिख जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, लाइक ज़रूर किया करो। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फैक्टर डज नॉट डिस्टर्ब द स्टेट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमें बताना है वो फैक्टर जो नहीं डिस्टर्ब करते, ठीक है, डज नॉट डिस्टर्ब स्टेट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, ऑप्शन ए है ट्रांसपोजिशन, एवेल्युएशन, कॉन्सेंट्रेशन। ट्रांसपोजिशन को हम कहते हैं हिंदी में स्थानांतरण, मूल्यांकन, एकाग्रता। मैंने कि हिंदी लिख दी, कई बार लगता है जो ये वर्ड होते हैं हिंदी में कई बार मीनिंग हमें लगता है कि इसका मीनिंग हिंदी में क्लियर समझ, तो मुझे जो लगता है मैं उसका हिंदी में मीनिंग लिख देती हूँ। बी ऑप्शन है एवेल्युएशन, कॉन्सेंट्रेशन, इलस्ट्रेशन होता है चित्रण, जो भी हम उदाहरण देते हैं या किसी भी तरीके से पढ़ाते हैं। सी है एवेल्युएशन, कॉन्सेंट्रेशन और एक्सप्रेशन। और डी ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन, इलस्ट्रेशन और एक्सप्रेशन, और जिसको कहते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है, तो पहली बात तो हमें बताना है इसमें कॉन्सेंट्रेशन को, जो वो फैक्टर बताने हैं जो डिस्टर्ब नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें देखना है जिसमें एवेल्युएशन है, क्योंकि एवेल्युएशन जो है वो तो हम अगर हमें एवेल्यूएट तो हम तब करते हैं लास्ट में जाके इस चीज़ को हम एवेल्यूएशन करते हैं। तो जिसमें भी हमारा एवेल्यूएशन ऑप्शन है वो गलत होगा। तो एवेल्यूएशन इसमें भी है, हमारा इसमें भी है और हमारा इसमें भी है। तो इसमें हमारा कोई एवेल्यूएशन का ऑप्शन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर तो होगा ऑप्शन डी। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें पढ़ लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग की प्रोसेस में, ठीक है, concentration of not only the learner but also the teacher is the prerequisite on which the other element of constructed। कि सिर्फ एक नहीं, ये कोई एक एलिमेंट नहीं होता जो हमारी टीचर, जो कोई भी हम जब टीचिंग करते हैं किसी एक तत्व को लेकर, किसी एक एलिमेंट में होते, अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। इट इज़ फॉलोड बाई इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। और टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, किस लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझा। जैसे हम कब अगर किसी को कुछ बताते हैं, एग्जाम्पल दे के बताते हैं, ठीक है, कोई हम या चित्र, जैसे कोई बच्चों को कोई फ़ोटो दिखा देते हैं, जिससे उसको क्या होता है वो ईजी समझ में आ जाता है। ठीक है, ध्यान हम बता देते हैं बच्चों को। अगर आप एक तो सिंपली बता रहे हो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक हम पिक्चर के द्वारा किसी को बता रहे हैं तो उन्हें ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई उदाहरण दे के समझाएं, इन सब से। देयर आफ्टर द कॉन्सेप्ट कैन बी एग्जरेटेड, तो उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है? एग्जरेशन। ठीक है, जो कि अतिशयोक्ति। जैसे हम कई बार कह देते हैं कि हाँ मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं इस घोड़े को खा लूँ? जैसे हम अतिशयोक्ति करते हैं ना, जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे अतिशयोक्ति अलंकार, इस तरीके से। एवेल्यूएशन इज डन आफ्टर द रिकैपिटुलेशन ऑफ द लेसन टॉट। ये तो एवेल्यूएशन कब होता है? ये तो सबसे आपको पता है लास्ट में जब हम एवेल्यूएट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इसका डी, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन, इलस्ट्रेशन और एक्सप्रेशन, जो कि नहीं डिस्टर्ब करते कॉन्सेंट्रेशन को। टीचिंग प्रोसेस में ये पूछा गया है। ठीक है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का ही चल रहा है। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, रिसर्च हैज शोन दैट द मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी अमंग टीचर्स, कि टीचर्स में हम सबसे ज़्यादा कब महसूस करते हैं कि वो इंस्टेबल हमें दिख रहा है, कि हमें जब सिम्टम नज़र आते हैं कि हाँ किस चीज़ से हमें पता लगता है कि आज हाँ टीचर का मूड अच्छा नहीं है या टीचर को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो वो क्या है? डाइजेस्टिव अपसेट से, या फिर एक्सप्लोजिव बिहेवियर से, या फैटिग्यू, थकान वगैरह, या बड़ी चिंता देखकर। तो किस चीज़ से? जब भी हम अपने टीचर को देखते हैं तो टीचर जब भी, अगर टीचर का मूड सही नहीं है या उसका मूड आपको, हमें किस चीज़ से पता चलता है? उसके एक्सप्लोजिव बिहेवियर से। उनका एक बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो अगर आप कुछ पूछोगे तो थोड़ी सी बात वो गुस्सा हो जाएंगे, सही तरीके से पढ़ाएंगे नहीं, उस दिन इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाएंगे। तो इन सब से हमें पता लग जाता है कि हाँ आज कुछ प्रॉब्लम है टीचर को। ठीक है, तो कॉमनली जो ऑब्जर्व करते हैं इमोशनल सिम्टम होते हैं न्यूरोलॉजिकल और नर्वस इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? जैसे मूड स्विंग और सडन आउटबर्स्ट,
डिल्यूशन, क्योंकि कई बार ये ऑप्शन में कुछ और भी आ सकते मैंने लिख दिए हैं कि जो मेनली हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग माने जाते हैं, कि जो किस तरीके से टीचर में एक सिम्टम नज़र आते हैं कि हाँ आज इनका नेचर या इनका बिहेवियर सही बिहेवियर से, ठीक है। मसल्स वीकनेस, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन, सीजर, डिफ़िकल्टी रीडिंग एंड राइटिंग, unexplained pain, decreasing alertness. Among teachers, the most common symptom of it is sudden आउटबर्स्ट और एक्सप्लोसिव बिहेवियर। जब एकदम से अचानक से उनका क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, और हम ये हमारे होते हैं जो हम इमोशनल सिम्टम होते हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल नर्वस इंस्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 13 ऑप्शन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से सबसे सही स्टेटमेंट आपको क्या लगी है, कौन सी है। टीचर्स कैन टीच, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट ए डिज़ायर टू लर्न, लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, या टीचर्स आर वर्म। सबसे पहले तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि टीचर्स कोई जन्म से तो कोई टीचर्स नहीं हो, ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारा गया। टीचर्स कैन टीच, ये सब ये कॉमन सी बात है, ये हम अपने जो हम आज स्टडी पढ़ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग हमें ये थोड़ा कि टीचर्स, ये सभी को पता है कि टीचर तो पढ़ाता ही है। लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, लेक्चर मेथड का यूज़ करता है डेवलपिंग, क्योंकि एक मेथड तो हमारे टीचिंग में यूज़ नहीं होता, कोई किस तरीके से अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो इन जो ऑप्शंस में हमें सबसे राइट ऑप्शन लग रहा है वो है हमारा कि टीचर क्या करता है, टीचर हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट ए डिज़ायर टू लर्न, वो उनमें इच्छा पैदा करते हैं। होता है ना, कई बार हमें किसी सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन एक अच्छा टीचर जब हमें मिल जाता है, टीचर वैसे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनसे पढ़ते हैं तो हमें वो क्वेश्चन बिल्कुल या कोई टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो पढ़ाते इस तरीके से हैं कि हमें एक बार पढ़ लिया, हमारा उसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। किस लिए, क्योंकि वो टीचर इस तरीके से बताता है, किसी तरीके से पढ़ाता है कि, तो टीचर ही होता है जो हेल्प करता है क्रिएटिंग स्टूडेंट टू डिज़ायर पढ़ने की इच्छा, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, टीचर यूज़ विजुअल एड्स मेक्स लर्निंग, किस लिए यूज़ करते हैं टीचर्स विजुअल एड्स को, सिंपल करने के लिए स्टडी को, या मोर नॉलेज के लिए, या क्विक कर जल्दी करने, या इंटरेस्टिंग। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें कभी कई बार देखना, आप कोई चीज़ हमें टफ लग रही है, अगर आप ये देखो, अगर आज आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर आप ये बुक से लगातार पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार थोड़े बोर से लगते हैं, लेकिन जब आप वन बाय वन थोड़ा धीरे धीरे करोगे, या विजुअल एड से या किसी भी तरीके से, हमें कोई बार टॉपिक समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे निकालते हैं, वो ईजी वे में समझा देते हैं, तो हमें ईजी समझ आ जाता है। तो उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें फिर इंटरेस्ट से हम समझ जाते हैं, लेकिन कई बार हम बार बार पढ़ते भी हैं ना तो हम बोर हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, वो जैसे सिंपल, लेकिन अपने आप जब पढ़ने जैसे हम समझते हैं और एक विजुअल एड से समझे, वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहीं, क्योंकि आजकल स्कूल में हर टॉपिक को समझाने के लिए बच्चों को विजुअल एड्स का यूज़ किया जा रहा है, तभी कि उसको इस स्टडी में इंटरेस्ट बना रहे, इंटरेस्टिंग वे से उनको सिखाया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द टीचर रोल एट द हायर एजुकेटेड लेवल इज़ टू, कि टीचर का क्या रोल है, ठीक है, हायर एजुकेशन लेवल पर प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, इनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो जहाँ पर्सनल प्रॉब्लम को कोई टीचर वहाँ सॉल्व नहीं करता, ठीक है, तो ये है गया ऑप्शन। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, वो तो करते ही हैं हर टीचर, लेकिन हमें पूछा गया हायर एजुकेशन लेवल पे। इनकरेज हेल्थी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ये भी कोई उनका मेन फोकस नहीं है कि बच्चों को सिर्फ हेल्दी हमें कंपटीशन के लिए करना है बच्चों के बीच में। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा जब हम हायर एजुकेशन में होते हैं सेल्फ लर्निंग करने लग जाते हैं। आज हम कोई टॉपिक पढ़ना है, हम यूट्यूब से खुद निकालते हैं, गूगल से समझते हैं, हमें जहाँ भी समझ में आए, जब हम सेल्फ स्टडी करना है, हमें खुद अपने उसको समझना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा टीचर्स का रोल होता है उनको, कि हाँ वो प्रमोट करें, बच्चों को बताएं कि हाँ जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, किस तरीके से हाँ करोगे तो अच्छा होगा। द टीचर गोल्स इन हायर एजुकेशन के कुछ गोल्स हैं, ठीक है, कई बार कुछ और ऑप्शन भी आ जाते हैं चेंज होके। तो उनका क्या क्या गोल्स होते हैं टीचर के हायर एजुकेशन में, टीचिंग गोल्स हमारे, मॉनिटरिंग यंग academics, motivating scholars to search for knowledge, promoting self learning in scholars, facilitate student to attain mastery of the chosen field, क्योंकि अपने फील्ड में वो चूज कर सके, इस तरीके से फैसिलिटेट करे स्टूडेंट को। हेल्पिंग स्टूडेंट फाइंड देयर वॉइस एंड आर्टिकुलेशन एंड इंस्पायरिंग स्कॉलर्स टू इनकलकेट वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस एथिक्स, ठीक है, वैल्यूज़ के बारे में बताएं उन्हें, एथिक्स के बारे में, नैतिकता के बारे में बताएं।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डायलैक्सिया, हमारे पास ये ऑप्शन है, वही इनके ऑप्शन में बताना है। डायलैक्सिया, डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया, ADHD, डिफिकल्टी इन डूइंग मैथमेटिक्स, डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी, इसके अकॉर्डिंग हम खुद ही देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले आप देखते हैं डायलैक्सिया क्या होता है। डायलैक्सिया इज़ ए लर्निंग डिसऑर्डर। सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना कि लर्निंग डिसऑर्डर है, पढ़ने का जब हम कुछ लर्न करते हैं कई बच्चों में ये डिसऑर्डर होता है। क्या इन्वॉल्व करता है? दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड, लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर्स एंड वर्ड्स। तो उनको थोड़ा वो जोड़ने में, शब्दों को समझने में, बोलने में, रीडिंग करने में जो वो डिफ़िकल्टी होती है लर्निंग करने में, ठीक है, उसको बोलते हैं डायलैक्सिया, ठीक है। सेकंड है हमारा डिस्ग्राफिया। इट इज़ ए लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट राइटिंग एबिलिटीज़। जो लिखने में जो मिस्टेक होती है, हम जब भी कुछ ग्राफ करते हैं, ठीक है, ग्राफ से ध्यान रखना, ग्राफ क्या करते हैं हम खुद बनाते हैं, जब उससे ध्यान रखना कि जब राइटिंग से एबिलिटी है। जस्ट कैलकुलिया, इसको याद रखो हमेशा इस वर्ड से, कैलकुलेट, कैलकुलेशन से मिलता है ना। कैलकुलेशन किस चीज़ की करते हैं हम? ओबियसली मैथ की करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं। तो ये होता है जो हमारे मैथ में प्रॉब्लम होती है, या मैथमेटिक्स जो गणना में किसी चीज़ को हम काउंट करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। इज़ ए डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ए नंबर्स, सॉरी, numbers, learning how to manipulate numbers, performing mathematical calculation एंड लर्निंग फैक्ट्स मैथमेटिक्स। होते हैं ना कई बच्चे, हम देखते हैं कई बच्चों को मैथ जल्दी समझ में आ जाता है। +1 जो बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाते हैं हम, लास्ट तक भी, या कईयों का इंटरेस्ट होता है मैथ में, कईयों को ऐसा लगता है कि मैथ को उनको समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ADHD ऑप्शन है, स्टैंड फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पहले तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। It is a medical condition. A person with ADHD has difference in brain development and brain activity. इनमें देखना, इनमें क्या डिफरेंस, ये जो ADHD जो पर्सन है उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट और जो ब्रेन एक्टिविटी है उनमें डिफरेंस होता है। उनके अफेक्ट अटेंशन, द एबिलिटी टू सिट स्टिल एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। उनके डिफरेंस होता है जो एक्टिविटी करते हैं और जिनका डेवलपमेंट है, तो उनमें ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये एक मेडिकल कंडीशन है। तो ये ADHD की फुल फॉर्म ध्यान रखना, टेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन डायलैक्ट। सबसे पहले मैं जो ग्राफ से मैंने क्या बताया था, जो मैंने वर्ड बताया ग्राफ से क्या था, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो इसका क्या होगा, तो बी का होगा हमारा थर्ड होगा ना, यही है ना राइटिंग में, तो ये बी का हो गया। अब है हमारा कैलकुलेशन, मैंने कहा जो कैलकुलेट से याद रखना, तो ये होगा मैथमेटिक्स। तो डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स से कहाँ पे, सी ऑप्शन होगा 1 का, तो सी का होगा 1, ठीक है। और अब हम देखते हैं ADHD, मैंने क्या कहा था, पहले हम देख लेते हैं डायलैक्सिया। सबसे पहले आया था रीडिंग जो भी प्रॉब्लम होगी, तो इसका हो गया हमारा ए का हो गया 2, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। और अब हमारा रह गया ADHD, तो डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया डी का 4th। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर लंबी वीडियो हो जाती है, अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन डालूँ। ओके, थैंक यू।